उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं हम कैसे बोले, हमारी भाषा कैसी हो। इस विषय पे हमने देखते देखते हमने पहला देखा, पहला गुण कौन सा है? कार्यपूरितम। दूसरा कामापुरतच बोला, जास्त बोलू नका। उसके बाद गर्वरहितम, गर्व रहित, मैं बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसी भाषा बोले कि जिसके अंदर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसी बातें नहीं आए। जहाँ तक बने गर्व रहित भाषा आदमी को बोलनी चाहिए। तीसरी बात अतुच्छम, उच्च भाषा का प्रयोग करें, हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करें। चौथी बात धर्म संयुक्तम, धर्म संयुक्तम, धर्म के अनुरूप बात करें। कोई भी हमसे सलाह पूछे तो अपना स्वार्थ ध्यान में रखते हुए सलाह ना दे, जहाँ तक बने धर्म के अनुरूप सलाह देने का काम करें। और कल देखा था हमने निपुणम, भाषा कैसी चाहिए, बोलने का ढंग कैसा चाहिए, निपुण चाहिए, होशियारी चाहिए। समय पे किस समय कौन सी बात कैसी करनी है, इस बात का ध्यान हो करके हमें बात करनी चाहिए। और आज हमारा गुण है छठा, उसका नाम है स्तोकम। स्तोकम म्हणजे थोड्यात जास्त बोलणे, थोड़े में ज़्यादा बात करना, उसको कहते हैं स्तोकम। जैसे हमारे थोकड़े होते हैं, पहले बोले गति चार, नारक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। अभी लोग कितोय मोठो विस्तार करता आवे, नरक गति रोज कितनी बाता कहता आवे, मनुष्य गति री कितनी बाता कहता आवे, पर हमने खाली 4 बातें कह दी। पहले बोले गति 4, उसके बाद हम कहते ये जीव किसो सुपारी जिसो, माऊ कड़क बारू कड़क, ओ जीव मरने कटे जावे नरक गति में, ओ जीव किसो बोर जिसो, बोर जिसो, माऊ कड़क बारू नरम, ओ जीव मरने कट जावे तिर्यंच गति में, ओ जीव किसो नारळ जिसो, माऊ नरम बाऊ कड़क, ओ जीव मरने कट जावे मनुष्य गति में जावे। और ओ जीव किसो किशमिश जिसो, माऊ भी नरम बारू भी नरम, वो जीव मरने कट जावे देवलोक में जावे। इस तरह से थोकड़े की भाषा, ये कौन सी भाषा है? थोकड़े की भाषा। हमारे यहाँ सूत्र होते हैं, व्याकरण होता है, थोकड़ा होता है। इसमें व्याकरण के अंदर तो एक मात्रा भी कम हो जाए तो दिवाली जैसा आनंद मनाते हैं। इतनी ज़्यादा व्याकरण की शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है भागवानों। और इस तरह से हमारे सूत्र भी, एक सूत्र ले, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमोतो देवावितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। खाली 4 पद इसके अंदर है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमोतो देवावितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। इस पर आचार्य रजनीश ने 300 पाने की किताब लिखी, इतने व्याख्यान दिए ब्रह्मो मंगल के ऊपर इतने व्याख्यान दिए उन्होंने कि 300 पन्नों की किताब बन के तैयार हो गई है महावीर वाणी के नाम से, जिसके अंदर धम्मो मंगल मुक्तिठम, पहले धर्म कैसा मंगल है इस पर ही 3-4 प्रवचन है उसके बाद अहिंसा, अहिंसा के ऊपर 3-4 प्रवचन उनके हैं। अहिंसा कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, आदि सारी बातें। फिर संयम, 17 प्रकार का संयम कैसे होता है, ये बातें बताई गई। और तप, 12 प्रकार के तप होते हैं। एक एक तप के ऊपर उन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण किया है कि तप के बारे में उनका पाठ पढ़ लो और जाके व्याख्यान दे तो आराम से व्याख्यान हो सकते। 12 प्रकार के तप के 12 व्याख्यान उनके एकदम पठनीय है, इतने सुंदर है, इतनी जानकारी उसके अंदर है कि पढ़ते ही बनते हैं। ये क्या है? स्तोकम, धम्मो मंगलम, एक सूत्र लिया उन्होंने और उसके ऊपर 300 पन्नों की किताब लिख करके तैयार की। ये स्तोकम वाणी का गुण है, ये 6ठा गुण है, जिसके अंदर थोड़े में ज़्यादा बोलना, थोड़े में ज़्यादा कहना। एक आदमी था, बचपन से बिना माँ बाप का था,
उसके बाद उसकी आँखें नहीं थी और वो बेचारा भीख मांग मांग के थक जाता, पैर उसके दुख जाते, बहुत भूख लगती। एक पेड़ के नीचे वो बैठा था और उसने कहा इसकी अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। क्या कहा? आंखें भी नहीं, बात भी कोई बनती नहीं, कोई जीव भाव का है नहीं, इसकी अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। उस समय उसके मुंह से शब्द निकलना, और उस समय कोई सिद्ध पुरुष वहाँ से जा रहे थे। सिद्ध पुरुष जा रहे थे, उन्होंने सुना इसकी अपेक्षा तो मर जाना अच्छा, तो वो पास आए, कहने लगे बेटा आंखें नहीं तो क्या हो गया, परिवार नहीं तो क्या हो गया, बाकी तेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, जीभ है, मुंह है, सब कुछ है तेरे पास, कोई बात की कमी नहीं है। और तू क्या करे, ये मंत्र मैं देता हूँ, ये मंत्र तू पढ़, तेरे मन जैसी सारी बातें हो जाएगी। उसने मंत्र दे दिया गुरु ने, और वह मंत्र पढ़ता गया। पेड़ के नीचे बैठ करके कोई आता जाता वो भीख दे देता, उतनी खा लेता, बाकी भीख मांगने के लिए नहीं जाता था। लगातार मंत्र का जाप करता रहा, और एक दिन उसके कान में आवाज आई, बोल क्या चाहिए तुझे। क्या आवाज आई? बोल तुझे क्या चाहिए। और एक सांस में जो बोलेगा वही मिलेगा, एक सांस में। बीच में सांस टूट गई तो फिर बात नहीं बनेगी। तुझे जो मांगना है मांग लिया। वो कहता है पहली बात तो मुझे परिवार चाहिए, दूसरी बात मुझे पैसा चाहिए, तीसरी बात मुझे इज्जत चाहिए, चौथी बात मुझे आंखें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। और कैसे एक सांस में मांगू। पर जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि आती है, और अच्छा काल आता है तब अपने आप सद्बुद्धि आती है। तो उसके मुंह से शब्द निकला, मेरे पोते को सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखूं। कितनी बातें मांग ली उसने एक ही श्वास में। पोता मांगा यानी बहू आ गई, घर परिवार बन गया। सोने की थाली मांगी, पहले चांदी की आएगी, स्टील की आएगी, तब सोने की थाली मिलेगी, मतलब पैसा इतना सारा मांग लिया। सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखूं यानी क्या आ गई? आंखें आ गई ऊपर से। तथास्तु कर दिया गया। भगवानों क्या उसने मांगा? कुछ छोड़ा क्या मांगना? पैसा भी मांग लिया, परिवार भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली, सब कुछ उसने एक सांस में। मेरे पोते को सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखूं। इतनी बातें मान करके उसने सब कुछ मांग लिया। भगवानों ये स्तोत्र वाणी का कौन सा गुण है? 6ठा गुण है, जिसका नाम है स्तोकम। स्तोकम वाणी होती है थोड़े में ज्यादा कह देना, थोड़े में ज्यादा बोल देना, इसका नाम स्तोकम होता है। गागर में सागर भर देना। क्या करना? गागर में सागर भर देना, इसको स्तोकम कहते हैं। भगवानों आप लोग स्वाध्यायी बन करके यहाँ पे आए हो, स्वाध्याय के बारे में कुछ प्रेरणा आपको यहाँ से मिलने वाली है। आप भी अपनी भावना व्यक्त करेंगे, हम भी अपनी भावना व्यक्त करेंगे, और हमारा संघ आपकी सेवा करेगा। इस तरह से आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, और आज के दिन को हमको ध्यान में रखना है। आप स्वाध्यायी बनने जा रहे हो। सबसे पहली बात, हमारा धर्म कौन सा है? आत्मा का धर्म है। हमारा धर्म कौन सा है? आत्मा को मानने वाला धर्म है। पुनर्जन्म और पूर्व जन्मों को मानने वाला हमारा धर्म है। ये बातें आपको पक्की याद रखनी है, क्योंकि हमारी आत्मा कैसी है? द्रव्य से अबद्ध और अस्पृष्ट। आत्मा कैसी है? अबद्ध और अस्पृष्ट। हमारी आत्मा बंधी हुई भी नहीं है और शरीर से चिपकी हुई भी नहीं है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं, 1 सेकंड में प्राण निकलते, आबार उठा, आबार ऋषि मान कर गया प्राण, तो क्या कैसा गया? वो बंधा हुआ होता तो जाता क्या? चिपका हुआ तो जाता क्या? नहीं। हमारी आत्मा अबद्ध और अस्पृष्ट है। कैसी है? अबद्ध और अस्पृष्ट है। क्षेत्र से हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहेगी, दूसरे की आत्मा के कर्म हम भोगने वाले नहीं है। हमारी आत्मा तो उसको कहते हैं अनन्य, अन्य की आत्मा होती नहीं है। मेरी आत्मा मेरी ही आत्मा रहेगी, अन्य की आत्मा होने वाली है नहीं। अनन्य, क्षेत्र से
कैसी है वो? क्षेत्र है। मेरे शरीर में मेरी ही आत्मा रहेगी, तो आपके शरीर में आपकी ही आत्मा रहेगी। अनन्य, अन्य जगह अन्य आत्मा हो नहीं सकती। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से हमारी आत्मा अनादि अनंत है। इसकी आदि भी किसी को मालूम नहीं है और अंत तो होने ही वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध गति में जाएंगे तो वहाँ आत्मा रहने ही वाली है, बाकी सब निकल जाएगा, सारे कर्म निकल जाएंगे, पर आत्मा तो रहने ही वाली है। तो अनादि अनंत, अंत कभी उसका आत्मा का होता नहीं है। और भाव से कई कैसी है? ज्ञान दर्शन में हमारी आत्मा कैसी है? ज्ञान दर्शन में है। हमारे आत्मा के अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है, 3 लोक और 3 काल का सब हमको दिख सकता है। ऊपर हमने कर्मों के लेप लगा दिए हैं, जिस कारण से हमारा दिखना बंद हो गया है। आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो सूर्य का दिखना बंद हो जाता है। ऐसी हमारी दृष्टि भी क्या हो गई है? ढक गई है हमारे कर्मों के कारण से। नहीं तो आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। 3 लोक और 3 काल का सब कुछ हमको स्पष्ट दिख सकता है। हमारे श्रीमिंदर स्वामी उत्तर दिशा में विराजमान है 20 बहरमान के रूप में, उनको सब कुछ दिखता है। या हम वंदना करते हैं वो भी दिखता है, हम व्याख्यान सुन रहे हैं ये भी दिख रहा है, व्याख्यान दे रहे हैं ये भी दिख रहा है। वो अगर उपयोग लगाए, जैसे आईने में हम देखते हैं तो सब कुछ हमको दिखता है, इस तरह से उनकी आत्मा आईने जैसी हो जाती है, आरिशे जैसी हो जाती है और सब कुछ उनको दिखने लगता है। तो आत्मा कैसी है? अनन्य भाव से ज्ञान दर्शन में, ज्ञान में भी है आत्मा और दर्शन में। आपको लोग पूछते आप कौन हो? आपको कहना नहीं आता, आप कहते मैं लुक्कड़ हूँ, मैं डुगड़ हूँ, मैं वो हूँ। ये नहीं, ये बाहर का शरीर का सवाल है, ये शरीर का उत्तर है। आत्मा कैसी है? मैं ज्ञानमय हूँ, मैं दर्शनमय हूँ, मैं अनंत सुख का स्वामी हूँ, अनंत शक्ति का भंडार हूँ, ये मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मेरे पिता के नाम से पहचाने जाने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे पति के नाम से पहचाने जाने वाली मैं नहीं हूँ। मैं तो अनंत ज्ञान का भंडार हूँ, अनंत शक्ति का भंडार हूँ। भगवानों, इसको कहते भाव से ज्ञान दर्शन में। हमारी आत्मा कैसी है? भाव से ज्ञान दर्शन में है। इस तरह से हमारी आत्मा सतत जीवंत है, वो कभी मरती नहीं है। आप कहते मौत आ गई, मौत किसको आई? शरीर को मौत आ गई, शरीर में से आत्मा निकल गई और शरीर पड़ा रहा। शरीर, आत्मा चली जाने के बाद शरीर कुछ भी करता नहीं है, चाहे जितना छाती माथा कुटो, जो आत्मा गई वो वापिस शरीर में आती है नहीं। वो तो दूसरी जगह दूसरी माँ का पेट देख लेती है और वह अपनी जगह बना लेती है और पिछली सारी बातें भूल जाती है। हम लोगों को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। हम अपनी माँ के पेट में थे, ये बात तो 100 टन की सच है ना। माँ के पेट में थे कि नहीं? आप किसको याद है? वो तो है याद। हमारी माँ के पेट में हम थे, हमारी माँ को बुखार आया था, हमारी माँ गिर गई थी, कुछ याद है आपको? कुछ भी याद नहीं। माँ के पेट में थे वो भी याद नहीं, तो पिछली बातें कैसे याद रखेंगे? ऐसे हम 84 लक्ष योनियों में घूम के आए हैं। हम कुत्ता हुए, बिल्ली बने, सब हमने किया है। सब आज हम जिसका तिरस्कार करते हैं वो हम खुद होके आए हैं। सुअर हम बन के आए हैं, नरक में जाके आए हैं, तिर्यंच गति में जाके आए हैं। सब कुछ हमने किया है, पर सारा भूई सपाट, कुछ भी याद है नहीं। फक्त उससे बोले हो तो, उन्हीं मारो अपमान करे हो तो, उन्हीं मने त्रास दिए हो तो उतना याद है आपको, वो भी इस जन्म का, पिछले जन्म का तो कुछ भी याद है नहीं। भगवानों, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को रहमत भरी बनाए। कैसी बनाए? ऐसी बनाए जिंदगी कि दोबारा हमको रिवर्स ना लेना पड़े, दोबारा हमको तिरंज गति ना मिले, दोबारा हमें नरक में ना जाना पड़े। इस तरह से हम कर्म करें। कहते एक बाबा जी एक जंगल में ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। इधर उधर से कोई चूहा उधर से आया और बाबा जी के गोदी में
बैठ गया, हाथ पे बैठा, पैर पे बैठा, चारों तरफ बाबा जी कुछ नहीं बोले, आया है आने दो, उसको अच्छा लगता है तो रहने दो। इस तरह से वो खेल रहा था बाबा जी की गोद में, बाबा जी की गोद में खेल रहा था। और उधर से आई एक बिल्ली आई तो चूहा घबराने लग गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होने लगा। बाबा ने देखा कोई तो बात है, चूहा डर गया है, अभी इतना आराम से खेल रहा था, अब डरा हुआ खेल रहा है, कोई बात है। आंखें खोल के बाबा जी ने देखा तो सामने बिल्ली खड़ी है। उन्होंने क्या किया, अपने लाडले चूहे को भी वरदान दे दिया, बिड़ालो भवः। क्या कहा, बिड़ालो भवः, तुम भी कौन हो जाओ, बिल्ली हो जाओ, ताकि बिल्ली को देख के तुम्हें डर ना लगे। इस तरह से बिड़ालो भवः उसने कहा। और वो अब बिल्ली बाबा जी के आजू बाजू में म्याऊं म्याऊं करती हुई खेल रही थी। तब से वो भी घबरा गई, एकदम घबराने लग गई, जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लग गई। बाबा जी ने देखा क्या बात है, देखा सामने कुत्ता खड़ा है। ओहो, कुत्ते से डर रही है बिल्ली। और बाबा जी को अब प्रेम हो गया था उस चूहे के ऊपर ही, तो कुत्ते के ऊपर भी उनका बिल्ली के ऊपर भी प्रेम हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, श्वानो भवः, तुम क्या बन जाओ, कुत्ते बन जाओ। बाबा सिद्ध पुरुष थे, जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, उनके वाणी में शक्ति थी। उन्होंने क्या कहा, श्वानो भवः। देखते देखते वो बिल्ली कौन हो गई, कुत्ता हो गई। और कुत्ते से कुत्ता कौन डरता है, वो तो और ज़्यादा उमंग में आ गया। 2 कुत्ते मिल गए और उनको अच्छा लगने लग गया। और एक दिन कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लग गया। अरे बाप रे, क्या हो गया, कुत्ते को क्यों डर लग रहा है। सामने देखा तो बाघ खड़ा था, वाघ उभा होता थी, शेर खड़ा था। ओहो, ये बात है, ओहो, अब क्या करे। उसने कहा, अरे कुत्ता मेरा डर रहा है, बाघ के मारने डर रहा है। उसको क्या कहा, व्याघ्रो भवः, तू भी कौन हो जा, वाघ हो जा। और वो कौन कुत्ता बन गया, वाघ बन गया। वाघ से वाघ कौन डरेगा, कोई डरता नहीं है। और इस तरह से बड़ा सारा वाघ तैयार हो गया, एक चूहे का वाघ तैयार हो गया। और देखते देखते उसके अंदर ताकत वो महसूस करने लग गया। पर भूख तो सभी को लगती है ना, उसी को भी भूख लगी थी, शेर को भूख लगी थी। उसने देखा और तो कुछ खाने को है नहीं, बाबा जी बैठे यहाँ पे, इनको अपन क्या कर लेते हैं, अपना ग्रास बना लेते, अपनी भूख शांत कर लेते। बाबा जी को तो सब ध्यान में आता था, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी बाबा जी को ध्यान में आता था। बाबा जी ने देखा, अरे जिसके ऊपर अपन ने उपकार किए वही मुझे खाने को तैयार हो रहा है। उसने क्या, पुनर्मूषको भवः, तू पहले चूहा हो जा। कौन हो जा, तू भी पहले जैसा चूहा बन जा। तुझे वाघ बनाने की लायकात तुझे अंदर है नहीं, तू तो मुझे खाने को निकला। मैंने तेरे ऊपर इतने उपकार किए और तू मुझे खाने को निकला। पुनर्मूषको भव, तुम वापस चूहे बन जाओ और तुम चूहे बनने के लायक ही हो। भागवानों, ये कथा रूपक होगी पर हमें ध्यान में रखना है, हम कहीं रिवर्स में ना चले जाए। वापिस हमको एकेंद्रिय का जीव ना बनना पड़े, देन्द्रिय का जीव ना बनना पड़े, तेन्द्रिय ना बनना पड़े, चौरेंद्रिय ना बनना पड़े, असन्नी पंचेंद्रिय भी ना बनना पड़े। अभी स्वाध्यायी आप बन रहे हो, स्वाध्याय बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो, साधु संतों का काम कर रहे हो आप। साधु संत जहाँ नहीं पहुँच पाते वहाँ हमारे संघ के लोग आपकी नियुक्ति करते हैं, आपको वहाँ भेजते हैं और वह 8 दिन जा कर के आप अंतगढ़ पढ़ते हो, कल्पसूत्र पढ़ते हो, व्याख्यान देते हो, भजन गाते हो, कथा कहते हो और संघ को संभालते हो, संघ से तपस्या करवाते हो। आपके जहाँ जाते हैं वहाँ तेले होते हैं, अठाई होती है, उपवास होते हैं, संवत्सरी की साधना होती है। इस तरह से आप दलाली का काम करने के लिए स्वाध्यायी बन के जाते हो। भगवानों, आपको भी चाहिए कि हम वापिस रिवर्स में नहीं जाएंगे। अब हम स्वाध्यायी बने हैं, आगे हो सका तो दीक्षा लेकर के साधु बनेंगे, पर पीछे मुड़ना अब हमको मालूम
है नहीं। इस तरह से आप अगर सच्चे स्वाध्यायी बन के जाएंगे तो श्रवण संघ की बहुत बड़ी सेवा आपके द्वारा हो रही है, ऐसा समाधान आपको होगा। भगवानों, हमारे गुरुदेव ने बड़ी मेहनत से श्रवण संघ बनाया है, बड़ी मेहनत से। हम 22 टोला थे, 22 ग्रुप हमारे तैयार हो गए थे और 22 प्रकार के प्रमुख हो गए थे, और जिसके उसके अपने अपने अलग मत होने लग गए थे। गुरुदेव ने क्या किया, सबको आमंत्रण दिया, सबको इकट्ठा किया और कहा सब अपनी पदवियों को छोड़ दे, अपना बड़प्पन छोड़ दे और सब श्रवण संघ के झंडे के नीचे आ जाए। सबको श्रवण संघ में लिया। उसके आचार्य पहले कौन बने? आत्माराम जी महाराज साहब। दूसरे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब। तीसरे आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब। और चौथे आचार्य हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब। इस तरह से भगवानों ये हमारा श्रवण संघ तैयार हुआ है। इस श्रवण संघ की आपको सेवा करनी है। आप संकल्प करेंगे आज, श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे, श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे। जो रखा कदम हम न पीछे हटेंगे, जो रखा कदम हम न पीछे हटेंगे। श्रवण संघ हमको है प्राणों से प्यारा, श्रवण संघ है हमको प्राणों से प्यारा। बुजुर्गों का बल है सभी में ही सारा, बुजुर्गों का बल है ये सब में ही सारा। समर्पण के भावों से इसको वरेंगे, समर्पण के भावों से इसको भरेंगे। श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे, श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे। रघुवीर ने है व्यवस्था जमाई, प्रभुवीर ने है व्यवस्था बनाई। भरी नींव पक्की जो अब तक चलाई, भरी नींव पक्की जो अब तक चलाई। तत्वों का सब ज्ञान हम सब पढ़ेंगे, है तत्वों का सब ज्ञान हम सब पढ़ेंगे। श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे, श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे। न हो राग ना द्वेष आपस में कोई, न हो राग ना द्वेष आपस में कोई। जगाएंगे दुनिया को जो खुद है सोई, जगाएंगे दुनिया को जो खुद है सोई। नियमों की शक्ति नसों में भरेंगे, नियमों की शक्ति नसों में भरेंगे। श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे, श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे। नए संत सतिवर में हो ज्ञान वृद्धि, नए संत सतियों में हो ज्ञान वृद्धि। आगम का मक्खन दे ऐसी हो बुद्धि, आगम का मक्खन हो ऐसी हो बुद्धि। पढ़ाए सभी को स्वयं भी पढ़ेंगे, पढ़ाए के सबको स्वयं भी पढ़ेंगे। श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे, श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे। जो रखा कदम हम न पीछे हटेंगे, जो रखा कदम हम न पीछे हटेंगे। श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे, श्रवण संघ के हम सिपाही बनेंगे।
आप सब लोग यहाँ पे आए हो। श्रमण संघ के सिपाही बनना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। गुरुदेव की सेवा कर सकते हो, आचार्य भगवान की सेवा कर सकते हो, जिन शासन की शान बढ़ा सकते हो। ये काम आपको कैसे करना है आदि सारी बातें इसके आगे होगी। आज मेरा विषय जो था वो मैंने आपके सामने परोस दिया है।